हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की हमारी रेमेडी है कार्बोवेट, जो कि एक ड्रग पिक्चर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो कि हम जीआईटी के लिए बहुत यूज़ करते हैं इसे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद द कॉमन नेम इज़ वेजिटेबल चारकोल एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू कार्बन ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये जो रेमेडी है ये ऐसे पर्सन को ज़्यादा सूट करती है जो कि एग्जॉस्टिंग डिसीजेस, डेडली डिसीजेस से वापस आया है, जैसे कोविड हो गया। तो उसके बाद जो है जब उसकी वाइटलिटी बहुत लो होती है, पेशेंट बहुत लिथार्जिक, वीक होता है, प्रोस्ट्रेटेड होता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड पेशेंट के लिए जो है ये रेमेडी बहुत अच्छी सूट करती है। पर्सन हु हैव नेवर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द एग्जॉस्टिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ सम प्रीवियस इलनेस लाइक टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो इससे रिकवर करने के लिए जो है ये रेमेडी बहुत अच्छी सूट करती है। मेंटल जनरल्स की बात करें तो वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड स्लोनेस ऑफ थॉट होता है बिकॉज ऑफ द वीकनेस एंड एग्जॉस्शन ऑफ डिसीजेस। जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है फिज़िकली भी और मेंटली भी। Physical journals, it has elements from quinine, specially suppressed intermittent abuse of mercury, salt meats, spoiled fish meats or fats from getting overheated. Also it has bad effects from loss of vital fluids exhausting diseases की वजह से जो है ख़त्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये पेशेंट बहुत वीक हो जाता है एंड उसके हर म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है वो हेमरेज प्रोड्यूस होता है। हर जगह से इसके हेमरेज होने के चांसेस होते हैं इजीली, लाइक ब्लीडिंग गम्स एंड ऑल, नोज़ ब्लीड्स वगैरह। तो उसकी वजह से जो है वाइटल फ्लूइड्स है वो लॉस होते हैं और जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा और भी वीक होता जाता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो है, पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए कार्बोवेज इज़ अ रिकमेंडेड रेमेडी। पेशेंट्स क्रेव थिंग्स दैट मेक देम सिक। ऐसे पेशेंट्स जो ऐसी चीज़ें क्रेव करते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती। ओल्ड टॉपर्स क्रेव विस्की और ब्रांडी। उस पेशेंट्स को जो है वो हमेशा लूज़ क्लोथिंग पसंद है और फ़ैन जो है उसके सर के ऊपर ही होना चाहिए, उससे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वाइटल पावर्स नियरली एग्जॉस्टेड, डिज़ायर टू बी कंस्टेंटली फैन। लास्ट स्टेज ऑफ डिसीज़ में बहुत अच्छा वर्क करती है ये रेमेडी। एज आई सेड, नोज़ में एपिस्टैक्सिस, माउथ में लूजिंग ऑफ द टीथ एंड इजीली ब्लीडिंग गम्स, ये जो है पेशेंट की PQRS सिम्टम्स है। और अगर हेमरेज होगा तो जो है फेस जो है वो पेल होता है, हिपोक्रेटिक फेस, ग्रेश येलो ग्रीनिश, कोल्ड विथ कोल्ड स्वेट आफ्टर हेमरेज। सो इस तरह का जो है वो पेशेंट होता है। जीआईटी जो है इसकी मेन कंप्लेंट है, बहुत ज़्यादा ही वीक डाइजेशन होता है। इवन इजीली डाइजेस्टेबल थिंग्स जो है इसको सूट नहीं करते, इससे ब्लोटिंग हो जाती है जल्दी से, अक्यूमुलेशन ऑफ गैस हो जाता है इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन विच इज़ एग्रेवेटेड ऑन लाइंग डाउन एंड आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। ऐसा लगता है पेशेंट को कि जो उसका पेट है वो फट जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। इरेक्टेशंस गिव टेम्पररी रिलीफ। डकारे तो आती है बट जो है पेशेंट को उससे टेम्पररी रिलीफ होता है, परमानेंट रिलीफ नहीं होता है। फ्रिक्वेंट इनवॉलंटरी कैडेवरस स्मेलिंग ऑफ द स्टूल जो है वो कैडेवरस स्मेल का होता है एंड आफ्टर स्टूल जो है उससे बहुत ज़्यादा बर्निंग भी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग कॉस्टिकम में होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो है एज आई सेड कि इसके अगर वाइटल फ्लूइड्स लॉस होंगे, हेमरेज होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो पेशेंट की कम हो जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि हर जगह उसे जो है साइनोसिस के साइंस दिखाई देंगे, ब्लू लिप्स, ब्लू आइज, ब्लू चिक्स। सो वीनस सिस्टम प्रीडोमिनेट होता है इस कंडीशन में एंड डिफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन कॉजेज ब्लूनेस ऑफ द स्किन एंड कोल्ड ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ उसके जो है वो कोल्ड हो जाते हैं, कोल्ड नीज एट नाइट। एग्रावेशन जो है ये पेशेंट को फ्रॉम बटर, पोक, फैट फूड, abuse of quinine, bark and mercury, from singing or reading aloud in warm damp weather. Amelioration जो है इस पेशेंट को फ्रॉम इरेक्टेशन बीइंग फैन से जो है इससे अच्छा लगता है। रिलेशंस जो है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें एक रिलेशन का कि ये कॉम्प्लीमेंट्री टू काली कार्ब है
and want of susceptibility to well selected remedies. It is comparable with China and plumbum in neglected pneumonia, especially in old toppers. Antimtat in threatened paralysis from inability to expectorate loosened mucus. Phosphorus in easy bleeding ulcers. Pulsatilla bad effects from fat food and pastry. Sulfur acrid smelling menstrual flow and erysipelas of meme. बोरिक की बात करें तो वेरिकोज वेन ऑफ नोज, वाइट हेमरॉइड, एस्थमा विथ ब्लू स्किन, perspiration on eating, chill begins in forearm, distress half hour after eating. So that's all for this remedy. Hope you all understood it. Thank you so much.